आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए इस साल नए सेशन में 2024 और 25 के सेशन में नई नैतिक शिक्षा की जो किताब लगवाई है, इस नई नैतिक शिक्षा की किताब से छठे पाठ के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। इससे पहले 5 पाठों के क्वेश्चन आंसर मैं करवा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है और देखना चाहते हैं तो सभी वीडियोज़ आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ से आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल पर सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाऊंगा। आपके पिछले सालों के जो क्वेश्चन पेपर यानी कि 9वीं क्लास के हरियाणा बोर्ड ने जो पिछले साल एग्ज़ाम लिए थे उसके क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा, उसका सॉल्यूशन भी अपलोड करूंगा। और इसके अलावा इस साल के एग्ज़ाम के लिए जो सैम्पल पेपर हैं और उनके सॉल्यूशन जो हैं वो भी अपलोड करूंगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम के अच्छे से तैयारी कर सकें। अगर आप इन सभी चीज़ों को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब छठे पाठ के जो है क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सभी क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पर तैयार कर रखे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 9वीं कक्षा के लिए है, नैतिक शिक्षा के क्वेश्चन आंसर हैं, छठे पाठ के क्वेश्चन आंसर हैं। और छठे पाठ का नाम है कचरा से कंचन, और कंचन का मतलब होता है सोना, यानी कि कचरे से सोना प्राप्त करना। पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है, ई कचरे से कितने प्रतिशत तक धातु निकल सकती है। ई कचरे का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कचरा, यानी कि जो आपके पुराने टेलीविज़न है, कंप्यूटर मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है या फिर बल्ब हैं जो पुराने हो चुके हैं, जो यूज़ में नहीं हैं, इन सारी चीज़ों को जो है ई कचरा कहा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा कहा जाता है। और इससे कितने प्रतिशत तक धातु निकल सकती है इसके बारे में पूछा गया है। आंसर देखें। दो युवकों रवि और नवीन द्वारा मैकेनिकल और हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल तकनीक के मिश्रित रूप से, यानी कि इन दोनों को मिक्स करके जो है एक नई टेक्नोलॉजी विकसित की, यानी कि नई टेक्नोलॉजी डेवलप की। इस तकनीक के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉनिक कचरे से 98% जो है धातु निकल सकती है। यानी कि आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं उसके अंदर धातुएँ होती हैं, उन धातुओं को जो है इस टेक्नोलॉजी के द्वारा 98% तक जो है निकाला जा सकता है कचरे से। तो दूसरा क्वेश्चन देखें। अब दूसरा क्वेश्चन है, दुनिया भर में हर साल कितना टन ई कचरा पैदा होता है, यानी कि दुनिया भर में हर साल कितना इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पन्न होता है। आंसर देखिए। दुनिया भर में हर साल लगभग 5.36 करोड़ 5.36 करोड़ टन ई कचरा पैदा होता है। यह कचरा इतना ज़्यादा है कि इससे 1,25,000 जंबो जेट बनाए जा सकते हैं, यानी कि जो बड़े वाले एरोप्लेन होते हैं उनको जंबो जेट कहते हैं। और इतना कचरा उत्पन्न होता है कि इस कचरे से जो है एक साल के अंदर 1,25,000 जंबो जेट बनाए जा सकते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखें। नवीन और रवि की जगह अगर आप होते तो पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए क्या करते। तो आंसर देखिए। नवीन और रवि की जगह मैं होता तब मैं पर्यावरण को शुद्ध करने तथा रखने के लिए निम्नलिखित प्रयास करता। पहला प्रयास है, मैं अपने विद्यालय तथा घर के आसपास गंदगी, कचरा आदि न फैलने देता, यानी कि घर के आसपास और स्कूल के आसपास कचरा फैलने नहीं देता। दूसरा है, मैं अपनी शिक्षा, ज्ञान आदि का प्रयोग कर उन्हीं की तरह प्लास्टिक के कचरे, ई कचरे आदि की समस्या का समाधान करता है, यानी कि अपनी एजुकेशन, अपनी शिक्षा का प्रयोग करते हुए कचरे के निपटान यानी कि समस्या के हल के लिए कोई ना कोई जो है तरीका ईजाद करता है, यानी कि नया तरीका लेके आता ढूंढ कर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी किस प्रकार है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो पर्यावरण है, ये जो समस्या है पर्यावरण की, ये सब की सामूहिक जिम्मेदारी है, यानी कि किसी एक अकेले व्यक्ति की नहीं है, यानी कि सभी लोगों की ये जिम्मेदारी है कि पर्यावरण को स्वच्छ साफ रखें। तो इसके बारे में स्पष्ट करना है। आंसर देखें। पर्यावरण शब्द का अर्थ है हमारे चारों ओर का आवरण, यानी पर्यावरण का मतलब होता है जो हमारे चारों तरफ है उसको पर्यावरण कहते हैं, जिसके अंदर भूमि आ जाती है, जल आ जाता है, वायु आ जाता है, यानी कि इन चीज़ों से मिलकर पर्यावरण बनता है, आदि का समावेश होता है, यानी कि ये चीज़ें होती हैं पर्यावरण के अंदर।
यदि ये सभी तत्व शुद्ध एवं स्वच्छ हैं, यानी कि अगर ये तीनों तत्व अगर शुद्ध और स्वच्छ होंगे तभी जीवन भी संभव, यानी कि तभी जीवन की संभावना है। यदि हम इन्हें दूषित करेंगे, यानी कि इनको गंदा कर देंगे, तब इसका उल्टा प्रभाव न केवल हम मनुष्य पर बल्कि आने वाली पीढ़ियों और समस्त प्राणियों पर पड़ेगा। अगर हम इन तीनों चीज़ों को गंदा करते हैं तो इसका प्रभाव जो है हम पर, हमारे आने वाली पीढ़ियों पर और समस्त प्राणी, यानी कि पृथ्वी के पर जितने भी प्राणी पाए जाते हैं, इसका प्रभाव उन सब के ऊपर पड़ेगा। यही कारण है कि स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसलिए जो है पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने की जो जिम्मेदारी है वो सबकी है। उसके बाद है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है ई कचरा क्या है, ई कचरे से कौन सी धातुएं निकाली जा सकती हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्या है और इससे कौन कौन सी धातुएं प्राप्त होती हैं, निकाली जाती हैं। आंसर देखें, बिजली से चलने वाले ऐसे उपकरण जो अब टूट फूट चुके हैं और किसी भी तरह प्रयोग में नहीं लाए जा सकते, इन्हें ई कचरा कहा जाता है। यानी कि बिजली से चलने वाले वो उपकरण जो टूट फूट गए हैं, जिनका अब कोई प्रयोग नहीं होता, उसको ई कचरा कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। उदाहरण के लिए टूटे फूटे टेलीविज़न सेट, कंप्यूटर मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माइक, केबल, सर्किट बोर्ड, लैंप, कैलकुलेटर, फ़ोन, आंसरिंग मशीन आदि आदि का ढेर इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप या ई कचरा कहलाता है। यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं जो यूज में नहीं आती, ये अब जो है इलेक्ट्रॉनिक कचरा कहलाती हैं। ई कचरे से तांबा, चांदी, सोना, एल्यूमिनियम, लिथियम, कार्बाइड, मैग्नीज, टिन आदि धातुएं निकाली जाती हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे से ये सारी धातुएं प्राप्त होती हैं, मिलती हैं। इसके अलावा ई कचरे से प्लेटिनम, यानी कि ई कचरे से प्लेटिनम भी प्राप्त होता है, पैलेडियम भी मिलता है। ये दोनों चीज़ें जो हैं दुर्लभ हैं, धातु हैं। ये दुर्लभ धातुएं भी जो है इलेक्ट्रॉनिक कचरे में पाई जाती हैं। उसके बाद है दूसरा, नवीन और रवि द्वारा स्थापित अनन्या कंपनी की क्या कार्यप्रणाली है, यानी कि नवीन ने और रवि ने जो अनन्या कंपनी के नाम से जो कंपनी बनाई है, ये किस तरह से काम करती है। कार्यप्रणाली का मतलब होता है काम करने का तरीका क्या है। और चॉइस के अंदर ये क्वेश्चन जो है इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कचरा से कंचन बनाने का क्या तात्पर्य है, यानी कि कचरे से कंचन यानी कि सोना बनाने का क्या मतलब है। आंसर देखें, अनन्या कंपनी CFL बल्ब, यानी कि जो अनन्या कंपनी है CFL बल्ब जो है से लेकर औद्योगिक उपकरण तक, यानी कि बल्ब से लेकर औद्योगिक यानी कि उद्योगों में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण, मशीनें तक कुल 20 प्रकार के ई कचरे का निपटान करती है। यानी कि छोटे से छोटा यानी कि बल्ब और बड़े से बड़ा जो उद्योगों के अंदर उपकरण यूज होते हैं, यानी कि मशीनें जो यूज होती हैं, इस तरह के टोटल जो है 20 प्रकार के ई कचरे का निपटान करती है, यानी कि समस्या का समाधान करती है। इस कंपनी में हर वर्ष 1,44,000 टन कचरे का निपटान करने की क्षमता, यानी कि इस कंपनी की जो क्षमता है ये बताई गई है कि ये साल भर के अंदर, यानी कि एक साल के अंदर 1,44,000 टन कचरे की जो समस्या है उसका समाधान करती है। यह कंपनी ऐसी तकनीक का प्रयोग करती है जो बेहद कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती है, यानी कि इस कंपनी के अंदर ऐसी तकनीक का प्रयोग किया जाता है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो हानिकारक गैस है इसका उत्सर्जन यानी कि ये जो है उत्पन्न नहीं होती, कम मात्रा में उत्पन्न होती है। और ई कचरे में से 98% तक धातुओं को निकाल लेती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे से 98% तक जो है धातु प्राप्त हो जाता है, जिसे बाज़ार मूल्य पर बेचकर लाभ भी कमाती है। और बाज़ार का जो रेट है, जो बाज़ार मूल्य है, उस पर जो धातु मिलती है उस धातु को बाज़ार रेट के ऊपर बेचकर लाभ कमाती है। इस प्रकार यह कंपनी कचरे से कंचन यानी कि सोना बनाती है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है निर्मला ई वेस्ट यूनिट की क्या कार्यप्रणाली है, यानी कि इस कंपनी की कार्यप्रणाली बतानी है। अब आंसर देखिए, यह स्टार्टअप सन 2015 में युवा उद्यमी अतुल ने हरियाणा के फरीदाबाद शहर में स्थापित किया था, यानी कि 2015 के अंदर अतुल ने हरियाणा का है जो फरीदाबाद शहर के अंदर इसको स्थापित किया था, यानी कि लगाया था इस उद्योग को।
इसमें प्रतिदिन 10 टन ई वेस्ट या ई कचरे को रिसाइकल या पुनर्चक्रण किया जाता है। यानी कि इस कंपनी के अंदर हर रोज़ 10 टन इलेक्ट्रॉनिक कचरे को जो है रिसाइकल यानी कि दोबारा प्रयोग करने वाली जो चीज़ें हैं उसको उसके लिए तैयार किया जाता है। यानी कि जो कचरा है उसका पुनर्चक्रण किया जाता है, दोबारा यूज में लाया जाता है। यह यूनिट अब तक 9000 टन ई कचरे का प्रबंधन कर चुके हैं। यानी कि इस यूनिट ने जो है अब तक 9000 टन कचरे का जो है प्रबंधन कर चुके हैं, यानी कि जो कचरा था उसको रिसाइकल किया है। इस यूनिट ने देश भर से ई कचरा एकत्र करने के लिए एक फ़ोन नंबर जारी किया। यानी कि इस कंपनी ने एक फ़ोन नंबर भी जारी कर रखा है कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक कचरा यानी कि सामान जो है बेचना चाहता है तो इनके पास फ़ोन कर दे, वो घर आकर जो है सामान को यानी कि जो सामान है इलेक्ट्रॉनिक कचरा है उसको ले जाएंगे। इस फ़ोन नंबर पर कॉल करने के बाद यूनिट की स्थानीय टीम जो है 4 दिन के अंदर घर आकर ई कचरा उठाकर ले जाती है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, ई कचरे को जनरेट करने में भारत की क्या स्थिति है। यानी कि भारत कितना इलेक्ट्रॉनिक कचरा जनरेट करता है यानी कि उत्पन्न करता है। आंसर देखें, विश्व में ई कचरा जनरेट करने में पहला स्थान चीन का है। यानी कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कचरा चीन जनरेट करता है। उसके बाद दूसरा नंबर है अमेरिका का और तीसरा नंबर है भारत का। हमारे देश में हर साल 32 लाख टन ई कचरा जनरेट होता है, जबकि विश्व में हर साल लगभग 5.36 करोड़ टन ई कचरा पैदा होता है। यानी कि भारत के अंदर 32 लाख टन और पूरी दुनिया के अंदर जो है 5.36 करोड़ टन जो है कचरा उत्पन्न होता है हर वर्ष। यहाँ से जो है एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, एक नंबर वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कचरा से कंचन पाठ में किस समस्या के निपटान के लिए किए जा रहे प्रयासों का वर्णन है, तो इलेक्ट्रॉनिक कचरे का। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, अनन्या कंपनी मैग्नेट से कौन सा दुर्लभ पदार्थ निकालती है। यानी कि जो अनन्या कंपनी है मैग्नेट यानी कि चुंबक से कौन सा दुर्लभ का मतलब होता है रेयर पदार्थ निकालती है, तो इसका नाम है नियोडियम। आंसर है, क्वेश्चन है, निर्मला ई वेस्ट यूनिट की स्थापना किसने की थी, तो अतुल ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत हर साल कितना इलेक्ट्रॉनिक कचरा जनरेट करता है, तो 32 लाख टन। अनन्या कंपनी कितने तरह के कचरे का निपटारा करती है, तो 20 तरह के कचरे का। वर्तमान समय में कितने प्रतिशत ई कचरे को पुनर्चक्रित किया जा रहा है, तो 20%। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। निर्मला ई वेस्ट यूनिट हरियाणा के फरीदाबाद शहर में स्थापित है। दूसरा है, नवीन ने आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की है। उसके बाद तीसरा है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने पूरी दुनिया में ई कचरे की सुनामी आने की चेतावनी दी है। उसके बाद चौथा है, दुनिया भर में हर साल 5.36 करोड़ टन ई कचरा पैदा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रवि ने एनआईटी जयपुर से केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की है। तो ये थे आपके 9वीं कक्षा के नई नैतिक शिक्षा की किताब से छठे पाठ के क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।